स्वागतं गंगे चरणागतं गंगे सुस्वागतं तो स्वागतं तो स्वागतं तो स्वागतं चरणागतं गंगे सुस्वागतं गंगे चरणागतं गंगे सुस्वागतं गंगे चरणागतं गंगे। कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे और उस तरफ कितनी ज़्यादा शोर है गाड़ी का, सबका, दुकानों का। इसीलिए महात्मा लोग, संत लोग अपना साधना भजन के लिए एकांत दूर ही रहना पसंद करते हैं। महक रहा? हाँ बंद गंगा तुलसी। गंगा तुलसी ये जो है हाँ। ये गंगा तुलसी है। इसकी महक बहुत अच्छी है। हाँ। यहाँ मंदिरों में भगवानों को अर्पित की जाती है, यही चढ़ती है। ये है गंगा तुलसी। जय हो। देखिए जंगल में ही कितनी लगी है। हाँ, यहाँ तो बहुत सारी, ये देखिए कितनी लगी हुई है। पूरा वन ही है, तुलसी वन, वृंदावन। इधर जाना है, किधर जाना है? इधर जाना है। एक तीर का निशान बना है। अभी रास्ते हैं, जानकारी है, तो हम लोग जा रहे हैं या कोई भी जाता है। जब पांडव लोग रहे होंगे, उस समय भी रही होगी, महात्मा लोग उस समय ज़्यादा रहते थे हिमालय पे, तो जानकारी रही होगी पूरी। आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ बोलूं? हाँ एक बड़ी सही बात कही थी। मैं डीएफओ साहब से मिला था, हाँ हमारे परिचित ही हैं। हाँ उनके साथ बैठा था तो उन्होंने बात आ रही थी जंगल के संरक्षण की। हाँ तो उन्होंने बड़ा सही कहा था कि भाई देखिए, संरक्षण करना अलग चीज़ है, दुनिया भर का खर्च होता है। 10 साल तक आप रोक दीजिए, किसी का भी उसमें एंट्री प्रतिबंध हाँ, ना हो, ना इंसानों का। हाँ। 5 साल की जंगल अपने आप जो है विकसित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा और बढ़ेंगे। हाँ। सही है, जितना डिस्टर्ब करेंगे हम हाँ उतना होगा। अगर संरक्षण करना है तो जंगल को आपको डिस्टर्बेंस से बचाना वो होगा। खुद पर खुद अपने को अपने कर लेगा देख ही रहे हैं कंप्लीट। ना, हम देखिए। हाँ देखिए, सब कुछ अपने आप ही। एक बार बीज गिरे, बारिश हुई तो पूरा हरा भरा। पर ऐसा लगता तो नहीं है कि संभव हो पाएगा अभी, या ऐसा कर सकते हैं, कुछ एरिया ऐसा बना सकते हैं, नहीं, संरक्षित वन तो है, पर उनमें भी तो डिस्टर्ब है ही है। उनको लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही हाँ कोशिश होनी चाहिए, हर जंगल को संरक्षित किया जाए। हाँ क्योंकि हम लगाना तो लगाएंगे, तैयार होगा वृक्ष, 100 साल के वृक्ष हैं। अब ये हाँ। देखिए, इसने ये गोंद के लिए काट दिया। हाँ अब ये तो डैमेज हो गया ना। हाँ अब ये ठीक है, भरेगा धीरे धीरे। वो इसका जस्ट एग्जांपल वो सूखा हुआ था, हाँ, वो सूख गया। वो भी ऐसे ही काटा होगा, ऐसे ही छीला होगा। हाँ, सूख गया, वो देखिए पूरा छिला सूख गया। उसका मेल वो हो जाता है ना, प्रोसेसिंग पूरी बंद हो जाती है, इसलिए फिर वो जल्दी सूख जाता है। देखिए तीर का निशान लगा हुआ है हर जगह पर। हाँ, तो इसलिए आपको भटकने का कोई डर नहीं है, क्योंकि पूरे में ही तीर बना हुआ है। अब बस आप एरो को फॉलो करते जाइए, आप पांडव गुफा हो जाएंगे और साथ में प्रकृति के ढेर सारे नज़ारे का आनंद लेते हुए जाएंगे। एकदम ढाल है, एकदम नीचे खाई है, गंगा जी है। कि पांडव गुफा भी है। हाँ हाँ, अच्छा इधर से पाइप। हाँ ब्लॉगर बताते साधु संतों का ब्लॉगर कर रहे हैं। पहले लोग साधु संतों से मिलते थे, जाते थे, उनसे चर्चा करते थे अध्यात्म की। हाँ, अभी क्या है, या तो विश्वास भी नहीं है उन पे, और दूसरा
कि वो लोग अब कितना बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा सा। हाँ आगे चलना है। लोग या तो फिर जाते हैं साधु संत अपनी समस्या करें। कितना निर्मल जल, अभी आगे से देखते हैं, वही तो बहुत सुंदर है। पहाड़ों से आता हुआ जल। ये शायद पॉइंट है जहाँ से ये चीज़ें दिख। कमाल का। हालांकि यहाँ पे बहुत लग रहा है। जगह बिल्कुल नहीं है और पूरा चिकना है, काई भी है पर आनंद भी है। जहाँ खतरा है वहीं तो आनंद है। हम अब पांडव गुफा पहुँच गए हैं और ये बहुत ही किनारे पे है और बहुत शायद गजब की होगी, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा है, सुंदर है। चारों तरफ हरियाली है, एकांत है, शांति है, बस केवल नदी गंगा मैया का ही आवाज़ है और कोई नहीं। हम आइए पांडव गुफा के दर्शन करते हैं। पांडव गुफा उस तरफ है, नहीं बस दोनों तरफ है, कहीं से भी चले। तो भाई इधर से चलेंगे उधर से आ जाएंगे। पानी पीना था ना, जल की व्यवस्था हो गई। ये है पांडव गुफा, शायद नहीं, हाँ यही है। यहाँ 5 पांडव सीता साथ रहते थे। सीताराम, अरे महात्माओं का भी दर्शन हो गया। अरे आ सकते हैं, जय हो सीताराम। सीताराम दंडोत जी, जी आयु यहाँ बैठे जी। आसन तो नहीं है, बैठिए आप इधर में बैठिए बैठे नहीं, आसन लग रहा है। नहीं बैठिए ना आप। अच्छा जी, संतों का ही आसन है जी वो तो ठीक है, पर बैठिए। आसन महात्माओं का पूजनीय होता है जी। है आसन घर में है। जी बैठिए। 14 साल। वो एक फ़ोटो खींच लो महाराज जी, अगर आ गया दे तो खींच लो जी। अभी अपन भी एक साथ में खिंचवा लें। महाराज जी 14 साल से, वाह वाह। बस 14 साल वाकई बहुत ज़्यादा होता है। कितने मंदिर आपको यहाँ महसूस होंगे, कितने भोलेनाथ आपको वो समय महसूस होंगे जी, कितने गणपति गणेश, कितने राम जी, राम लक्ष्मण सिया जानकी सदा करो कल्याण, कितने राम लक्ष्मण यहाँ पर, कितने आकृतियाँ आपको, हाँ मिल जाएंगी, बहुत कितनी आकृतियाँ आपको यहाँ पर महसूस होंगी। जी। वो तो दुर्लभ है, दुर्लभ लोगों को ही ऐसे दर्शन होते होंगे। अकेले ही रहते हैं शीतकाल में महाराज।
हाँ, हम 12 महीने से ये संताए तो अभी ये अयोध्या जी से आए हैं। अच्छा, अरे वाह। हाँ, छावनी से। जी, छावनी से। हाँ, तो फिर इन्होंने कहा हम कुछ दिन रुके। रुको, क्या है, भजन करो। हाँ, ये तो भजन का स्थान। भजन करो, ये भजन के स्थान है। जी जी, ऐसे ही स्थानों पे भजन का ज़्यादा वो होता है, मतलब कोई मतलब नहीं, हाँ। सोच भी नहीं आनी यहाँ तक तो। एकांत में अकेले में चिड़िया। जी जी। इस टाइम पे शीतकाल में तो और एकांत, पूरा ही एकांत रहता होगा, बस आप और प्रकृति। बस -15 होता है, -30 होता है। हाँ। वाह वाह। हाँ, बर्फ जमता है ये गंगा जी एकदम नीचे। हाँ नीचे नीचे ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेंगी, ऊपर बर्फ जी, जमा। बर्फ जमेगी। अरे वाह। उस समय का दृश्य ही एकदम स्वर्गिक रहता होगा। हम लोग जब जल लाते हैं गंगा जी से जरूरी के लिए, जी तो वो बर्फ को हाँ नीचे से ही लाना पड़ता होगा। गड्ढा बनाते हैं। जी, उसमें से फिर निकालते होंगे। फिर गड्ढा बन गया तो उसमें से फिर बाल्टी भर के ऐसे निकालेंगे। जी, अरे वाह। हाँ, ऐसा यहाँ पर जो रहेगा वो करना ही पड़ेगा उस तरह ही, क्योंकि जल तो नीचे है। वो टीन चढ़ा दीजिए पानी में। राम राम। मगर उस समय का शारीरिक तकलीफ जरूर रहती होगी, मगर आध्यात्मिक आनंद बहुत रहता होगा, बहुत ज़्यादा। जब हम सोच के कल्पना करके ही इतना वो हो रहा है उत्साह और वो बन वो रहा समय है। का आनंद ही कुछ और है। जी जी वो समय का आनंद ही कुछ जी। और है। अच्छा, कितने महीने बर्फ बनी रहती है? यहाँ पर बड़ी बर्फ गिरने के ऊपर बात है, कैसे हाँ गिरी। जी जी। जब कभी कभी प्लेन में बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। हाँ हाँ जी। उस तरह यहाँ भी कभी कभी बर्फ गिरती नहीं। हाँ, कभी कभी नहीं होता। कभी कभी 2-2.5 फीट बर्फ गिर गई, 2-2.5 फीट में कुछ होता नहीं है। हाँ वो तो जी। सूखा है। वो तो सूखा है, 2-2.5 फीट में तो। हाँ, खुश्की है बिल्कुल। हाँ जी कभी कभी 10-12-15 फीट भी बर्फ यहाँ गिरती है। जी हमने यहाँ 15-17 फीट भी बर्फ गिरती देखी है। जी। अच्छा, तो ये बंद हो जाता होगा ना, गेट कैसे हाँ। खुलता होगा? एक वो समय हम इसको बंद करके रखते हैं दरवाजे को। जी, नहीं तो अंदर ये दरवाजा खुला होगा। अच्छा जी जी। रात्रि में जो भी बर्फ गिरेगी, हाँ उसको हम सुबह उठा करके बेलचे से खोद खोद कर ऐसे अपना हाँ, जहाँ जी। भी जाना है उसको उस रास्ता तरह। बनाएंगे। हाँ जी। एक जी थे, उन्होंने वो भी यही हिमालय की तरफ वो कर रहे थे, तो उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था, तो वो भी एक ऐसे ही गुफा वाले कमरे में गए थे। तो वहाँ के महात्मा जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी। तो वो सुबह सुबह लघु शंका के लिए उठे, गेट खोले, खुली नहीं, तो बड़ा जोर लगा, खोले तो बाहर एकदम बंद। तो फिर वहाँ के महात्मा जी की जगह आए, तो वो छेनी और वो बड़ा बड़ा वो दिए, क्या इसको तोड़ो। अरे राम राम। बाप रे। फिर उसको तोड़े तब गए। महाराज जी, गंगोत्री तक का रास्ता भी फिर पैदल वाला बंद ही हो जाता होगा, जिससे वो समय लोग आ- बिल्कुल हम बंद हो जाते हैं, हम यहाँ लोग हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ मतलब जी पूरा ज्यादा हम डोल डाल के लिए अपना रास्ता बनाएंगे। हाँ बाकी जी पूरा बर्फ रहती होगी, हाँ। जिससे हम लोग आए हैं। हाँ, जी। वाह। मगर कठिन तपस्या का समय रहता होगा। बस वो तो वही सीताराम महाराज जानते हैं। हाँ जी। गुरुदेव जानते हैं। फिर महाराज जी, ये जब जलाते होंगे, आग हो गया, तो फिर धुआं अंदर ही भर जाता होगा कि निकल जाता होगा? अच्छा, ये बना हुआ है क्या? वहीं से निकलना। अच्छा जी। क्योंकि गुफा में तो जब तक रास्ता नहीं मिलेगा वो जाएगा नहीं, फिर भी समस्या। जैसे भी हम रहना जानते हैं, हाँ जी जैसे भी हमारे अंदर भगवान की इच्छा से, राम जी की इच्छा से शक्ति आ जाती दी है जी जी। कि किसी भी सूरत में तुम यहाँ पर रह सकते हो। हाँ जी, ये बड़ी बात है जी। हाँ। तो वैसे किसी भी सूरत में जी कुछ जी। भी हो, हाँ, फिर भी तुम यहाँ रह सकते हो जी। फिर तो वही है, वही हाँ। करते हैं जी। भाई वो राजा है, और क्या। वो भूपति है, अपनी भूमि पे किसी को कैसे भी रख सकते हैं वो। जी जी जी, बिल्कुल। वो तो राजा ही हैं, सबके ही माता हाँ। पिता है। देवादिदेव महादेव जितने सब वरुण देवता से सब इतने हमारे देवता हुए, सब उनकी भूमि पे रहते हैं। हाँ सब जी उनकी भूमि पे रहते हैं जी। और सब उन्हीं का स्मरण करते हैं। जी, और आनंद से रहते हैं। हाँ। जी जी।
बहुत सुंदर। अच्छा, जब आए रहे होंगे तब भी ऐसे ही बना था कि कुछ आपने भी वो बढ़ाया हमने करा? कुछ किया। हाँ जी, क्योंकि लग रहा है कुछ हाँ। किया हुआ। यहाँ नीचे सीमेंट नहीं था बिल्कुल हाँ। भी। कोई सीमेंट नहीं था यहाँ से वहाँ तक। हाँ जी। ये दीवारें जो है सीमेंट की है, ये दीवारें नहीं थी सीमेंट की। जी फिर ये सीमेंट भगवान राम इच्छा से सब ये हमने करवाया। जी। पीछे से इतने बिच्छू आते थे निकल के दुनिया भर के। हाँ, वो तो जाहिर सी फिर उन बात है। दीवारों को हमने ढकवाया, हाँ सीमेंट लगवाया। जी, अब तभी ये वो बिच्छू कम हो गए, फिर भी अभी भी कभी कभी आ हाँ, जाते वो हैं। तो जंगल है, वो कभी तो आ ये जाएंगे। बिच्छू का जंगल है। हाँ। ये बिच्छू पत्थरों में रहते हैं। हाँ जी, पत्थरों के बीच में रहते हैं। हाँ, यहाँ तो आप पत्थरों में बैठे हैं बिल्कुल। हाँ, पूरा ही पत्थर है। हाँ। जी, मगर फिर भी बहुत भगवान में श्रद्धा, बहुत विश्वास, बहुत वो चाहिए तब जाके कि ही यहाँ पे रुका जा सकता है। ऐसे तो आनंद आता है, पर जब परिस्थितियाँ विषम होती हैं तब पता चलता है कि यहाँ रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम अंदाजे लगा के देख रहे हैं तो ही इतना वो लग रहा है। वो हम चित्रकूट में एक गुफा में थे, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर उसमें भी काफ़ी समय से थी, तो वो ये तो फिर भी एकदम एकांत में है। कहाँ से आए आप लोग? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान कहाँ से? राजस्थान में पाली जिले से। पाली? जी, जी। पाली, अच्छा। कि शरीर के सुख में वो रहता है कि चलो ठीक है, सेवा मिल रही है, हो रहा है। दूध, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, ये जब हम कभी नीचे जाते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं मिल जाता है कहीं। जी नहीं तो यहाँ कुछ भी। हाँ, नहीं वो तो यहाँ तो दाल रोटी पाए जाओ, उतना ही बहुत है। उतना बहुत है। जी, और वो भी बड़ी मुश्किल से, यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है हाँ। लेने के लिए, वो पैदल। केवल आने जाने में आदमी थक जाता है, लेके आना जाना वाकई वो है। अच्छा, इधर से तो रास्ता होगा ही नहीं, वही एक रास्ता होगा जिधर से आए हैं। हाँ, वही रहा। हाँ जी। ये दो इधर से भी बहुत सुंदर, पूरी पत्थर की ही है। वाह वाह वाह। ये तो गुफा का बाहर का है, यही पत्थर है, इसी के नीचे गुफा है और चारों तरफ का। ये महात्मा जी से पूछ सकते? अगर सोते का है तो पीने का है। नहीं, सोते का ही है, गंगा जी का ही है। ये जल सब जगह से बह रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये दृश्य। ये ऊपर, हाँ जी जी, ऊपर पहाड़ों से ये जल आ रहा है और आगे इधर गंगा जी में जाके मिल रहा है। ये दुनिया ही ऐसा लग रहा है एकदम अलग है। उस तरफ की दुनिया, इस तरफ की दुनिया में बहुत अंतर है। एकदम हर दिव्यता छाई है, दूर वो पहाड़ में बर्फ है, एकदम आनंद, सब कुछ आनंद में, दिव्य, बहुत सुंदर।
इन सुनसान शांत प्रकृति में अगर कोई ध्यान लगाता है तो उसका ध्यान जल्दी आकर्षित हो जाता है, उसका ध्यान जल्दी सफल हो जाता है। क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है बाहरी चीज़ों से जो प्रकृति के विपरीत होती है या प्रकृति से अलावा होती है। लोगों को वही भ्रमित करती है और प्रकृति हमेशा ही भगवान से जोड़ती है। आप प्रकृति से जुड़ गए हैं तो भगवान से ही जुड़ गए हैं। तो आप जब ऐसे शांत माहौल में आए जहाँ पे सिर्फ जल की धारा हो तो वहाँ पे ध्यान लगाइए। देखिए चारों तरफ जंगल, हरियाली, सुंदरता, आनंद ही आनंद और सिर्फ माँ गंगा के स्वर नाद। तो ऐसी जगहों पे अगर आप ध्यान लगाते हैं तो यहाँ, और ये देवभूमि है, पवित्र है, तपस्वियों की है, तो तपस्या किए हुई जगह पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका असर बहुत जल्दी होता है। जहाँ की भूमि शुद्ध हो चुकी होती है, पवित्र हो चुकी होती है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे बहुत जल्दी ही ध्यान लगता है। और ध्यान लगाने में अगर एक बार ध्यान लग गया तो आपका कल्याण की स्पीड बहुत तेज़ी हो जाती है, एक बूस्टर की तरह हो जाती है। ये गुफा और है जो हमें जाते वक्त दिखी थी। जी देखिए चारों तरफ घना जंगल है ज़्यादा, और इन जंगलों में गुफाएं महात्मा लोग बना के रहते हैं। योग विहार गुफा, जय हो। भजन करने के लिए ऐसी ही गुफा एकांत चाहिए होता है। जय हो जय। चारों तरफ शांति, पेड़ ही पेड़, जंगल। जय हो। ये टीन का बना हुआ है, ये भोजन बनाने के लिए होगा क्योंकि गुफा के अंदर भोजन बनाने में धुआं बढ़ जाता है। तो फिर वहाँ पे ध्यान साधना करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए भोजन के लिए इधर और ध्यान के लिए इधर बड़ा सा पत्थर है, पहाड़ है, इसी के नीचे गुफा है। जो हिमालय का जीवन इतना आसान नहीं होता है, पर जिन्हें रहना है, तपस्या करनी है, वो उन्हें करना होता है। तो जहाँ जब लगन हो जाती है, मन हो जाए, तो वो करते ही करते हैं किसी भी हाल में। बहुत दूर से जल लेके आए हैं। शिव जल इसमें आता है और इसमें हमेशा आता ही रहता है। ठंडा जल होगा और इसमें से फिर वो यूज करते हैं महात्मा लोग। बहुत सुंदर स्थान, और इसी पहाड़ के नीचे गुफा बना रखी है। जय हो। सब कुछ अद्भुत ही है, सब कुछ अद्भुत। महात्मा सब जगह रहते हैं, या कह सकते हैं महात्मा कहीं भी रह सकते हैं। और जहाँ महात्मा रहते हैं उनके तप के बल पे के प्रभाव से सब चीज़ तप अनुसार, इच्छा अनुसार चीज़ें प्रकट होती रहती हैं, सुप्ता होती रहती है। अन्यथा एक कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे ऐसी व्यवस्था करके रह पाए, ऐसा बहुत मुश्किल है, या नामुमकिन कह सकते हैं। जय हो। हम चलते हैं इस गुफा को प्रणाम करके। जय हो। देखिए इस जंगलों में कहीं भी साधु महात्मा दिख सकते हैं। वो उनकी कुटी है, वो लाल लाल। हाँ, ये देखिए जंगल में रह के वो भजन कर रहे हैं।
और वो नदी के उस पार है, काफ़ी दुर्लभ जगह पे है, तो जा पाना मुश्किल है। अब देखते हैं, प्रयास करते हैं। और वहीं पे उनकी कुटिया है, बगल में ही गुफा है। देखिए कितना घना जंगल, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, और वो वहाँ पे रह के भजन कर रहे हैं। ऐसे ही जंगलों में हिमालय के महात्मा लोग कुटिया बना के गुफा में रह के अपना भजन करते हैं। जय हो भोले बाबा, जय। 1990 होंगे ये महाराज जी की गुफा, छोटी सी। जी और रहते कहीं और थे, तो उन्होंने बताया था कि जब रात में आए वो रुके थे और अचानक बर्फ़ पड़ गई। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, रात में सुबह लघु संज्ञा के लिए उठे, और जो स्थानदायी थे वो आराम से सो रहे थे, उनको तो टाइमिंग सब पता थी। तो खोला तो दरवाज़ा खुल नहीं था, बड़ी मुश्किल से खुला, तो बाहर दीवार। तो यहाँ भी कुदाल आदि रखने पड़ते हैं हमें जी। मई में भी हमारे सामने पड़ चुकी है यहाँ पर बर्फ। अच्छा। अप्रैल में भी पड़ चुकी है। एक बार 18 अप्रैल को कपाट खुले थे, तो 27-28 अप्रैल को काफी बर्फ पड़ी 3 दिन। जी। और 3 दिन मई में पड़ी जी। बाकी वैसे पड़ती नहीं है आमतौर पर। जी। अभी 18 में पड़ी थी मई में। तो मई में, अच्छा मई में भी पड़ जाती है बर्फ? बारिश अगर लगातार 4-5 दिन हो गई, हाँ तो बर्फ पड़नी है। तो बर्फ पड़ेगी। अच्छा, अरे हाँ ये है। पाँच में मतलब गर्मियों में जो ये मई जून का महीना है, इसमें 3 दिन हो जाए, और ये जुलाई आदि महीना है, इसमें चौथे 4 दिन हो जाए, तो फिर नीचे पड़ जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। हाँ वही मौसम हर शीतकाल के बाद तैयार कराना पड़ती होगी महाराज जी। बस इसे लेप लेते हैं, उससे भूसा और वो है चीनी मिट्टी मंगाई थी जी, तो स्वयं लेपी थी, जिससे कि इसमें साधना ठीक रहे। अच्छा, ये इससे गर्म भी रहता होगा? गर्म रहता है, मिट्टी गर्म रहती है। वही तो, गर्म रहेगी क्योंकि बहुत वो है, मिट्टी नेचुरल गर्म रखती है गुफा को जी। वैसे वो आप सामान्य वैसे रखेंगे तो वो ठंडी रहेगी। हाँ वो तो ठंडी रहेगी। शीतकाल में फिर कहाँ चले जाते हैं महाराज जी? नीचे मैं नीचे रायवाला का जंगल है, उसके पीछे एक कुटिया है वहाँ। अच्छा जी। ये है, अच्छा ये जलाते हैं, कभी जलाते हैं? हाँ ये है ना, बरसात में आके जलेगी जी। अच्छा बरसात में, हाँ उसमें भी ठंडी ही रहती है। उस समय बरसात के समय ठंड बन जाती हाँ है। हाँ जी जी। तो उस समय जला लेते हैं, प्रयोग करते हैं इसको। ये आपने खुद तैयार करवाई होगी हाँ महाराज? ये कड़ी है जी, खुद ये कनस्तर है। हाँ जी कनस्तरों को लेप करके जी। वैसा पाइप तो बहुत महंगा बैठता। हाँ अरे बहुत ज़्यादा। किसी फोटो खींची? हाँ हाँ टेक्निकल बनाइए महाराज जी आप। ये गुफा अंदर से ये गर्म रखनी, इसको क्या बोलते हैं? बुखारी जी। बुखारी है। ये धुआं ऊपर बाहर निकलने के लिए, और ये पूरा गर्म रहता है महाराज जी। ये देखिए पूरी लिपाई हुई है इससे, मट्टी और भूसे से, तो इससे गुफा गर्म रहती है। ये बात बहुत अच्छी है, हमको समझ में आ गई, क्योंकि हम जब वहाँ पे थे चित्रकूट में, तो वहाँ पे एक गुफा थी।